हाय जेमिनी, मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे 15 दिसंबर से 31 दिसंबर आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपकी हेल्थ और डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस रहेंगे इन 15 दिनों के लिए, हम सब देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जेमिनी मिथुन राशि 15 दिसंबर से 31 दिसंबर इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी। जितने भी मेरे द मून, एट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, टू ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल। चैलेंज क्या रहेगा जेमिनी के लिए? डेथ, एम्परर, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। माय डियर जेमिनी, देखिए अगर लव लाइफ की बात की जाए, मून का कार्ड है यहाँ पर, तो इमोशंस बहुत डिसबैलेंस रहने वाले हैं, आपके बैलेंस में नहीं रहेंगे। और लव को लेकर के मैं बहुत अच्छा समय नहीं देख रही हूँ आपके लिए 15 दिनों के लिए, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है लव के लिहाज से ये 15 दिन आपके अच्छे नहीं हैं। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इन 15 दिनों में आपके अपने पार्टनर के साथ किसी भी तरह के क्लैशेस ना हो, ठीक है। किसी तरह की बहस नहीं होनी चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, वर्बली कह दीजिए, लड़ाई नहीं हो। और जितना हो सके क्लैरिटी के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और किसी भी तरह के कोई बड़े डिसीजंस आपको लव के मामले को लेकर के इन 15 दिनों में नहीं लेने हैं, क्योंकि ऑलवेज यहाँ पर अगर हम देखेंगे सन एंड मून दोनों ही यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपको। तो सन और मून जब एक होते हैं तो क्या होता है, ग्रहण लगता है ना। तो ग्रहण की स्थिति में हम लोग क्या कहते हैं कि समय जो है वो अच्छा नहीं है। तो आपको भी डिवाइन यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि लव के लिहाज से सिचुएशन अच्छी नहीं है या समय सही नहीं है। यहाँ दिक्कत आप में, आपके पार्टनर में नहीं है, लेकिन हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। यहाँ किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों के रिश्तों में खटास आ सकती है। तो मेक श्योर रखिएगा कि ऐसे सिचुएशन को आने ही ना दें, या थोड़ी अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन करके रखें, थोड़ा संभल करके चलें इन 15 दिनों में। थर्ड पार्टी इन द सेंस ये कोई पर्टिकुलर कोई थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपका करियर भी हो सकता है। करियर ज़्यादा फोकस में आ रहा है, करियर के लिहाज से हो सकता है, या फिर कोई फैमिली मेम्बर, कोई फ्रेंड, मतलब कोई भी हो सकता है, कोई भी सिचुएशन, कोई भी चीज़ हो सकती है। आपके पार्टनर का कोई नेगेटिव हैबिट हो सकती है, मतलब कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। तो आपको बोला जा रहा है दिक्कत आप दोनों के बीच में नहीं आ रही है, समय ही सही नहीं है। तो इस समय को बहुत ही समझदारी के साथ लेकर के आपको आगे बढ़ना है। बस इस समय को निकाल देंगे कि तो आगे बहुत आपको खुला रास्ता मिल रहा है, आगे का रास्ता क्लियर है, आगे कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। आगे आपको इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी ही मिलेगी। लेकिन यस, ये जो वक्त है ना जेमिनी, आपको थोड़ा समझदारी के साथ निकालना है, ठीक है। ये वक्त अगर आपने समझदारी के साथ निकाल लिया तो आगे जाकर के आपका रिलेशनशिप स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर इस वक्त में अगर आपने समझदारी नहीं दिखाई,
ठीक है, ये मैसेज देखने के बाद भी, तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि इस समय को समझदारी के साथ निकालें, किसी थर्ड पर्सन की बातों में ना आए, ठीक है, किसी और की बातों में नहीं आना है। आपको अपने पार्टनर को लेकर के या सिचुएशंस को लेकर के जितना हो सके कम्युनिकेशन क्लियर करके चलिएगा, डाउट्स को मत आने दीजिएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ ये बात, अगर कोई बात आपको अपने पार्टनर को लेकर के कोई थर्ड पार्टी बताती है, कोई थर्ड पर्सन बताता है, तो आपको उनके सामने फेस टू फेस जा करके कामनेस के साथ बात कर सकते हैं आप, वो ठीक रहेगा फिर भी, और वो भी तसल्ली से काम हो करके आपको उनकी पेशेंटली बात को सुनना है, ठीक है। और फिर भी आपको ट्रस्ट आता है नहीं आता है उनकी बातों पर, लेकिन ये वक्त बिल्कुल भी कोई डिसीजन लेने का नहीं है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि इस समय थोड़ा इग्नोर ही करें इन सब चीज़ों को, इन बातों को, ठीक है, किसी की बातों में ना आए। क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड पर्सन यहाँ पर स्पेसिफिकली जो मुझे दिखाई दे रहा है, अगर ये करियर नहीं है तो ठीक है, जो स्पेसिफिकली थर्ड पर्सन है ना, वो हाथ धोने आ रहा है बहती गंगा में, ठीक है। अगर आप लोग फाइटिंग में रहेंगे, सिचुएशन ऐसी खराब सिचुएशन में रहेंगे, तो कोई तीसरा बंदा जो है वो आ करके हाथ धो करके चला जाएगा, अपना मतलब निकाल के चला जाएगा, ठीक है, इमोशनली फूल बना करके आपको चला जाएगा, या आपकी सिचुएशन को और बिगाड़ करके चला जाएगा, ठीक है। और ये उसका मेन मोटिव होगा, ठीक है, जिनकी लाइफ में ये पर्टिकुलर पर्सन है। तो यहाँ आपको बहुत ठहराव के साथ चलने की, समझदारी के साथ चलने की ज़रूरत है। करियर की बात करूँ, देखिए करियर में आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आ रही हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रोथ में आते हुए देख रही हूँ। लेकिन आप लोग थोड़ा जिस तरह से मैं आपको बोल रही हूँ ना, यहाँ पर जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, पैसों को लेकर के भी, इमोशंस भी यहाँ पर स्टेबल नहीं है, सिचुएशंस ठीक नहीं आ रही है। आपको पता है क्या लग रहा है कि आपको ऐसा लग सकता है इन 15 दिनों में कि जितना मैं काम कर रहा हूँ ना, उसका फ़ायदा तो कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है, तो वेस्ट आ रहा है बस। मतलब किसी तरीके से पैसे को जैसे मैनेज करना, ये जगल ही कर रहा है ना, तो पैसों को लेकर के जगल हो सकता है। करियर में आपको ऐसा लग सकता है कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, सिचुएशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपका पर्सनल लाइफ भी, इमोशंस यहाँ पे बहुत डिसबैलेंस है, तो वो भी यहाँ पर इफ़ेक्ट कर सकते हैं आपके करियर को। लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर आप इमोशंस में ज़्यादा फोकस रहेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ में अगर ज़्यादा ध्यान देंगे ना, तो ये जो आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं ना, हाईली पॉसिबल है कि ये आपको अब्रॉड से अपॉर्चुनिटीज़ आए, या जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ से दूर आए, या किसी पानी वाली जगह से भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको लग सकते हैं। बेसिकली आप जहाँ रहते हैं वहाँ से दूर कोई अपॉर्चुनिटीज़ करियर के लिहाज से आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आपका फोकस सारा आपके इमोशंस पर, आपकी लव लाइफ पर रहेगा, तो आप उसे मिस कर सकते हैं। तो ये नहीं करना है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ, आपके करियर को ग्रोथ देने वाली है बहुत ही स्पीड से, ठीक है। तो चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा फोकस रहने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने मन को शांत कीजिए, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है मन को शांत करना है, और थोड़ा यहाँ पर मेहनत अपनी बढ़ा दीजिए, अपना फोकस बढ़ा दीजिए अपने करियर में इन 15 दिनों में जमेनाय, क्योंकि बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपकी तरफ आती दिख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए एक है, कुछ लोगों के लिए एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को अगर आपने ग्रैब कर लिया, तो आपका करियर आगे बहुत ग्रो करेगा, ये बहुत ज़रूरत है। और अगर मैं बात करूं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, कोई इशू नहीं है, हेल्थ बैलेंस रहेगा, बस आपको बैलेंस होकर के ही चलना है, ठीक है। नेगेटिव माइंडसेट मत रखिएगा मन। हेल्थ में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेंटल हेल्थ अगर आपकी ठीक नहीं है, तो वो हेल्थ पर प्रभाव डाल सकती है, ठीक है। यहाँ पर भी इमोशंस ही आपके डिसबैलेंस नज़र आ रहे हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। मेंटल हेल्थ ही आपकी थोड़ी सी फोकस में मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैकिश ऊर्जा है, ठीक है। तो जहाँ आप अपने आप को बैलेंस करके चलेंगे, अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलेंगे, सिचुएशन को समझेंगे, ठीक है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, वहाँ आपकी हेल्थ भी अच्छी है। लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा इमोशनली डूब जाएंगे सिचुएशन में, और सिचुएशन को ना समझ करके उसको उस तरीके से लेंगे कि नहीं यार यही चीज़ गलत है, कोई सिचुएशन ख़राब नहीं है, इसी पर्सन में, मेरे पर्सन में ही प्रॉब्लम है, या यही दिक्कत आ रही है, तो वहाँ आप फिर थोड़ा डगमगा सकते हैं, ठीक है। वहाँ आपकी करियर भी इफेक्ट हो जाएगा, तो ये आपको नहीं करना है। और डेफिनेटली ये जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है ना, यहाँ देख रहे हैं एस ऑफ पेंटिकल्स की भी ऊर्जा है, तो आपके लिए डिवाइन लेकर के आ रहे हैं। ये जो आपको लग रहा है ना कि आप अपने करियर में जगल कर रहे हो, बेसिकली ये उसी के लिए ही अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, ठीक है। लेकिन आप पर ये चीज़ रहेगी कि अगर आप इन 15 दिनों में फोकस कहाँ करते हैं,
आप अपने इमोशंस को बैलेंस करके चलते हैं कि नहीं चलते हैं, ठीक है। देखिए अपने पार्टनर पर ट्रस्ट कीजिए, मुझे डिवाइन से मैसेज मिल रहा है डायरेक्ट, आप अपने पार्टनर पर ट्रस्ट कीजिए। आप लोगों का रिलेशनशिप वैसे प्रोटेक्टेड है, डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जहाँ आप खुद गलती कर लोगे वहाँ तो फिर डिवाइन भी कुछ नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप। यहाँ पर मुझे कुछ लोगों का, क्योंकि ये कलेक्टिव में मैसेज है, तो जिन लोगों का रिलेशनशिप अच्छा है, हेल्दी वे में है, मैं उनके लिए मैसेज दे रही हूँ ये, ठीक है। जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं ये उनके लिए मैसेजेस नहीं हैं, ठीक है। तो जो लोग हेल्दी रिलेशनशिप में है माय डियर, आपके पार्टनर में कोई इशू नहीं है, किसी थर्ड पर्सन को लेकर के प्रॉब्लम क्रिएट मत होने दीजिए, अदरवाइज आपका रिलेशनशिप बहुत प्रोटेक्टेड है, ठीक है। ये सब आपकी सोच की बनाव वो ही होगी, क्योंकि समय सिचुएशन स्थिति सही नहीं है, ठीक है। और ये अगर आप इतना बैलेंस्ड होकर के चलते हैं, इमोशंस को बैलेंस कर लेते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी है, ओह माय गॉड, स्टार का भी कार्ड है, ओके। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्ट मैसेजेस हैं माय डियर। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पर, दिख रहे हैं। अगर आप ज़्यादा इमोशंस पर ध्यान दोगे तो आपका वर्क बहुत इफेक्ट करेगा, बहुत अच्छे से इफेक्ट करेगा, वहाँ आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, उस तरीके से तो बिल्कुल नहीं दिखेगी जिस तरीके से आप चाहते हो, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरत है इमोशंस को बैलेंस कीजिए, किंग ऑफ कप्स की तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बहुत हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं आपको कहीं अब्रॉड से या दूर से आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कोई ना कोई आपके लिए ऑफ़र आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, जो लोग सिंगल्स हैं यहाँ पे, उनके लिए उनके लव लाइफ को लेकर के हो सकता है किसी पर्सन की तरफ से, और अगर जो बाकियों के लिए जो है यहाँ पे उनके करियर के लिहाज से ही है। तो बहुत सारी अबंडेंस में देख रही हूँ, यहाँ पे फिश भी है, लेकिन प्लीज़ इमोशंस को बैलेंस कीजिए अपने, ग्रोथ बहुत मिलेगी, डिवाइन आपकी मदद के लिए ही ला रहे हैं, फोकस आपको करना है। कोई गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है इस बीच, यस, कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। और देख रहे हैं स्टार का कार्ड है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन उसमें जिन लोगों की मैं बात कर रही थी ना यहाँ पर, कि किसी के लिए एक है तो किसी के लिए एक से ज़्यादा है, तो ये छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ तो आपकी लाइफ में आएंगी इन 15 दिनों में करियर को लेकर के, लेकिन उसी बीच एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आ रही है। तो इसीलिए अगर आप आपका इमोशंस, आप अगर इंटरनली बैलेंस रहेंगे तो आप डेफिनेटली उसको लेकर के चलेंगे, ठीक है, उसकी तरह उसको ग्रैब कर पाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही स्पीड दिख रही है मुझे यहाँ पर। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप अपने इमोशंस में बहने वाले हो, इमोशंस में ही अगर आपका फोकस रहेगा, लव लाइफ में ही अगर आपका फोकस ज़्यादा रहने वाला है, तो ये जो करियर की अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है ना, ये आपको ऑब्स्टेकल्स लगने लगेंगे, आपको ऐसा लगेगा कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। और यहाँ पर अगर मैं आपके चैलेंज की बात करूँ इन 15 दिनों के लिए, जब मैंने डेथ का कार्ड है यहाँ पर माय डियर, डेथ का कार्ड यही बता रहा है कि ये आपका ना चैलेंज है इन 15 दिनों के लिए। आप पर कोई फियर, कोई पास्ट में जो भी सिचुएशंस हुई हैं, कुछ ना कुछ है पास्ट में जो आपकी लाइफ में हुआ है ना, वो आप पर हावी हो रहा है, तो उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, उससे पीस क्रिएट करो, उस पास्ट से लेसन लो, देखो वो पास्ट में वो चीज़ क्या सिखाने के लिए हुई थी, उसमें आपको स्टक नहीं रहना है, उससे आपको डरना नहीं है, फियर में नहीं आना है, गिल्ट में नहीं आना है। बस ये सोचने की ज़रूरत है कि वो पास्ट आपको सिखाने क्या आया था, उस पास्ट का आपकी लाइफ में आने का रीज़न क्या था। एक्सेप्टेंस में आओ उस चीज़ को लेकर के, पीस क्रिएट करो कि यस वो मेरी लाइफ में आया था, मैंने वो गलती करी थी, मैंने ये लेसन सीखा और अब मुझे आगे बढ़ना है। कंtemplate करो सिचुएशन को लेकर के, क्योंकि ये चैलेंज आ रहा है। अगर पास्ट में स्टक रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाओगे, और वो आप पर तो इफेक्ट डालेगा ही डालेगा, कहीं ना कहीं आपकी फैमिली भी इफेक्ट करेगी उस चीज़ से, ठीक है, उस पर भी इफेक्ट डालेगा ही डालेगा, आपकी फैमिली भी सफ़र करेगी उस सिचुएशन से। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। कोई पास्ट का फियर, कोई डर है, कोई गिल्ट है, कोई सिचुएशन है, वो चैलेंज के रूप में आपके लिए इन 15 दिनों में है, आ रही है। तो आपको देखना है आप उसके साथ पीस क्रिएट करते हो और आगे सक्सेस की तरफ बढ़ते हो, या फिर आप उसे डर जाते हो, ठीक है, ये आपको देखना है। क्योंकि इससे अगर आपको ऊपर उठना है तो आपको एम्परर की ऊर्जा में आना पड़ेगा, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है। अगर ये चैलेंज आ रहा है ना, तो ये आपका सॉल्यूशन आ रहा है, एम्परर की ऊर्जा, बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट,
जो कि मैंने बोला ही कि इमोशंस आपके डिसबैलेंस है तो प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बहुत एक्सपीरियंस है आपके पास लाइफ में, आपने बहुत चीज़ें देखी हैं, बहुत ऑब्स्टेकल्स को जिया है, तो उन्हें एज अ लेसन लेकर के आगे बढ़िए, क्योंकि आप बहुत स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आपको बोला जा रहा है अपने करियर पर फोकस कीजिए और एक अथॉरिटेटिव बिहेवियर में आने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ की चीज़ों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद लेने की ज़रूरत है। दूसरों को ब्लेम करना बंद कर दीजिए, पास्ट को ब्लेम करना बंद कर दीजिए, किसी इंसान को, सिचुएशन को ब्लेम करना बंद कर दीजिए, ठीक है। अगर आप ग्राउंडेड रह करके, फोकस्ड हो करके, पूरी तैयारी के साथ अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो तो आपको ना तो पैसे की दिक्कत होने वाली है, ठीक है, ना करियर में कोई प्रॉब्लम होने वाली है, और लाइफ के हर एस्पेक्ट्स में आपको वो स्टेबिलिटी डेफिनेटली देखने को मिलेगी। जहाँ आपका माइंड कंट्रोल में है वहाँ आपकी पूरी लाइफ कंट्रोल में हो जाएगी, ये याद रखिएगा। लेकिन किसी भी चीज़ को, डिसीज़न को लेने के लिए आपके माइंड को कंट्रोल में आना ज़रूरी है, आपका स्टेबल, आपका ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले उसकी पूरी तैयारी होना बहुत ज़रूरी है, ओके। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज था इन 15 दिनों के लिए। चले देखते हैं और एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं जेमिनी इन 15 दिनों के लिए। थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ बताएं जेमिनी मिथुन राशि के लिए क्या गाइडेंस है इन 15 दिनों के लिए, क्या बोलना चाहते हैं मिथुन राशि वाले इन 15 दिनों के लिए। 5 ऑफ माइकल, दिस सिचुएशन डजंट सर्व यू, रिलीज योर अटैचमेंट टू द आउटकम, कंसिडर टेकिंग अ मोर अपलिफ्टिंग अप्रोच। तो डेफिनेटली यहाँ पर 5 ऑफ माइकल है, आर्चएंजल माइकल की ऊर्जा है, वो कह रहे हैं आप प्रोटेक्टेड हैं, डोंट वरी। ये जो भी सिचुएशन हुई थी ना, ये आपको सर्व नहीं करती थी, ठीक है। उससे लेसन सीखो, अपने आप को पॉजिटिव करो, अपनी पावर को समझो और आगे बढ़ो, इस ऊर्जा को रिलीज करो, ठीक है। जो भी पास्ट में आपने एक्सपीरियंसेस लिए हैं ना, उनसे डरो मत। अभी प्रेजेंट में करने से किसी सिचुएशन को मत डरो कि मेरा आउटकम क्या निकलेगा, पहले तो ऐसा हुआ था, अब क्या होगा, अब आने वाले समय भी ऐसी सिचुएशंस होंगी, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो आपकी ओवरऑल करियर है, या कोई भी लाइफ है, आप एरिया है आपकी लाइफ का। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको पॉजिटिव रहना है, और जो भी सिचुएशन नेगेटिव थी, ये जो भी डेथ की ऊर्जा है जो ख़त्म हो गई है, लेकिन आप मेंटली लेकर के चल रहे हो, एज अ फियर उसको लेकर के चल रहे हो, बोझ लेकर के आप उसको बढ़ते जा रहे हो, वो हैवी है आप पर, उसे रिलीज़ करो, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ है। नाइट ऑफ रिफाइल है, ठीक है, कोई रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रहा है। जो लोग सिंगल्स हैं, यहाँ पे मैंने आई थिंक नहीं, आपकी रीडिंग में तो नहीं बोला मैंने, कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। कोई ऑफर आपके लिए आ सकता है, जो मैंने बोला, जिसकी आपको चाह थी, मतलब जो आप दिल से चाहते थे, दैट काइंड ऑफ ऑफर आ रहा है। लेकिन अगर आपके इमोशन स्टेबल नहीं है तो आप उन पर फोकस नहीं कर पाओगे माय डियर, आप उसको देख नहीं पाओगे, वो चीज़ निकल जाएगी आपके पास से, इसलिए आपको डिवाइन बोल रहे हैं, ठीक है। इमोशंस को बैलेंस कीजिए, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेना बहुत बड़ी समझदारी होती है, ओके। तो ये वक्त नहीं है आपका बहुत इमोशनल होने का या चीज़ों में फंसने का, ठीक है। नमः शिवाय। बहुत आपकी तरफ ना ब्लेसिंग्स मैं आते हुए देख रही हूँ। ऑलवेज ना मैं एस ऑफ पेंटिकल्स को माइनर अरकाना का सन कार्ड बोलती हूँ, ठीक है। तो सन सक्सेस को दिखाता है, स्टेबिलिटी को दिखाता है, पॉजिटिविटी को दिखाता है। तो जहाँ आप पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करोगे अपनी लाइफ में, वहीं आपकी लाइफ में वो नेम, फेम, ग्रोथ, सक्सेस सब मिलेगा आपको, ठीक है। ट्रैवल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई कम्युनिकेशन, कोई ईमेल, किसी चीज़ को मिस मत कर देना, किसी फ़ोन कॉल को, ईमेल को, किसी इंपॉर्टेंट मैसेज को, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है माय डियर। ये जर्नल रीडिंग है, अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत समय से आप वेट कर रहे थे, रेडी हो जाइए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। प्लीज जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है? कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, या इसी ऊर्जा में तो नहीं आना है, हो यही तो मैं बोल रही हूँ।
डिस्ट्रप्शन। ओके, चूज वाइजली। देखिए, फर्टिलिटी भी है हमारे पास, हार्ट चक्रा भी है हमारे पास। देखिए आपको ना बहुत सारे मैसेजेस हैं यहाँ पर जेमिनी, ये 15 दिन। हाँ ओके। डिस्ट्रप्शन का कार्ड है यहाँ पर हमारे पास। किसी ना किसी चीज़ की यहाँ पर ना फाउंडेशन, कोई रॉन्ग फाउंडेशन में आप स्टक हो। ये कोई पास्ट है, आपके खुद के थॉट्स हो सकते हैं ये, जो आपने अंदर ना मेंटेलिटी बना रखी है किसी चीज़ को लेकर के, जो आपको ना पॉजिटिव होने नहीं दे रही है जेमिनी। जो आपको आपके जोन से बाहर आने नहीं दे रही है, जो आपको रिस्क लेने नहीं दे रही है, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, जो आपको नीचे की तरफ लेकर जा रही है। तो आपको बोला जा रहा है उस सिचुएशन से आपको बाहर आना है, अपने अंदर ना, अपने अंदर की लाइट से आपको जुड़ना है। जब मैंने आपको यहाँ पर बोला जा रहा है विद दी होप कार्ड, होप मत खोइए, पॉजिटिव रहिए, अपनी इंट्यूशन से, अपनी इनर लाइट से कनेक्ट होइए, अपने अंदर की पॉजिटिविटी को ओपन कीजिए। आपके पास बहुत सारी आपकी ना बहुत सारी ग्रोथ आप अट्रैक्ट कर रहे हो, यहाँ पे सक्सेस अट्रैक्ट कर रहे हो। फर्टिलिटी का कार्ड है। आई एम सॉरी। हार्ट चक्रा, कुछ ना कुछ है जो रिलीज करने का है माय डियर, स्टक है आपका हार्ट चक्रा जो है ना जेमिनी, वो स्टक है, मतलब वहाँ पे कुछ स्टक है। अभी मैं बात कर रही हूँ ना, मेरे हार्ट पर जैसे किसी ने ना कुछ ब्लॉक कर दिया हो एकदम से, तो ब्लॉकेज है आपके हार्ट चक्रा पे। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं आ रही हैं, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ में जो ग्रोथ है, जो सक्सेस है ना, वो रुकी ही तभी हुई है, आपका हार्ट चक्र यहाँ पर ब्लॉक है। और ये जो भी पास्ट की सिचुएशन थी ना, डेथ कार्ड जो आया है यहाँ पर, प्लीज़ उसे पूरी तरह से रिलीज़ कीजिए। सबसे पहले तो एक्सेप्ट कीजिए, और आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपने उससे सीखा क्या है, लेसन क्या सीखा आपने, वो चीज़ आपको दोबारा नहीं दोहरानी है, बस फिर आगे बढ़िए। उन चीज़ों से डरना नहीं है आपको। उसने ना आपको जैसे कि कहीं ब्लॉक कर दिया है उस सिचुएशन ने, आप खुलना नहीं चाहते हो, आपको डर लगता है कि अगर उस सिचुएशन से अगर आप दोबारा से ऐसा कुछ करो तो वही चीज़ रिपीट होगी। एक वैसा माइंडसेट क्रिएट हो गया है जो ना मतलब आपको नीचे गिरा रहा है। आपको बोला जा रहा है आपको इस लाइट से जुड़ना है, इस वाइट लाइट से जुड़ना है, डिवाइन लाइट से जुड़ना है। आप ना जब भी मेडिटेट, आपको बोलूँगी मैं 10 मिनट्स 15 मिनट्स समय निकालिए, मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशन की मोड पे, ज्ञान मुद्रा में बैठिए। फ्लोर पर बैठ सकते हैं, कहीं पे भी बैठ सकते हैं आप, कुछ नहीं है तो चेयर पे बैठ जाइए, आईज को क्लोज कीजिए, एक कैंडल जला लीजिए, वाइट कैंडल, और ऐसा फील कीजिए कि आपके ऊपर ना यूनिवर्स से जो है वाइट लाइट आपके ऊपर आ रही है। वाइट लाइट मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, जो आपके अंदर ना आपको पॉजिटिविटी से भर रही है। यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है जो कि मैं बोल रही हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ बहुत आ रही हैं, चूज़ वाइजली। मैंने आपको यहाँ पे ये भी मैसेज दिया ना कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, उसमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उसमें से जो आपको बहुत ग्रोथ देने वाली है। तो आपको बोला जा रहा है चूज़ वाइजली, ठीक है? तो समझदारी से ही चूज़ करना है आपको कि आगे कहाँ बढ़ना है। फोकस को बढ़ाइए, अपने 7 नंबर की ऊर्जा है, फोकस क्रिएट कीजिए, ठीक है? अपने फोकस को हिलने मत दीजिए, पॉजिटिव रहिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए डिवाइन को ऑलवेज। या ट्रुथ का भी कार्ड है हमारे पास यहाँ पर। माय डियर जैसा करोगे ना, मतलब ये 15 दिन में जेमिनी, वैसा आप पा लोगे, ये आपको बोला जा रहा है। जस्टिस होगा आपके साथ अगर आप बिल्कुल करेक्ट कर रहे हो। तो अगर आप अपनी तरफ से पॉजिटिव एक्शंस ले रहे हो, आप अपने कर्मास कर रहे हो ना, जो भी आपको बताए हैं गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो, आपको उसका रिजल्ट फॉर श्योर देखने को मिलेगा। आप ये नहीं बोलोगे कि मैंने अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले लेकिन डिवाइन ने मेरी मदद नहीं की है।
ठीक है, मैं आगे नहीं बढ़ा, ऐसा नहीं होगा। हार्ट चक्र की मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हार्ट चक्र आपका, इसका जो बीज मंत्र होता है वो होता है यम, YAM, यम। हालांकि मैं रिपीट करती रहती हूँ अपनी वीडियोस में, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यम बीज मंत्र होता है, आप उससे चैंट कीजिए मिनिमम 41 to 51 टाइम्स। ठीक है, हार्ट चक्र की मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, थोड़ा ना अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए और नेचर से भी कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। आप अपने अंदर बहुत पॉजिटिविटी को फील करोगे, बिल्कुल राइट डायरेक्शन में आप जाओगे माय डियर। नेचर के साथ कनेक्ट होइए। और देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। द फूल, एक नई शुरुआत और ट्रस्ट के साथ वो भी। रास्ता है, बर्डन न्यू विजन। यस, जो भी पास्ट का बर्डन है ना वो आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। जो भी आप ये जो भी पास्ट का ये बोझ लेकर के चल रहे हो ना, ये जो भी चीज़ें आपको दबा रही हैं, उससे बाहर आने की ज़रूरत है आपको जेमिनाई। तभी ये न्यू जर्नी स्टार्ट होगी आपकी, तभी वो अबंडेंस आपकी तरफ आएगी। और आपको बोला जा रहा है, ये मैंने बोला ना डिफीट, कि आप ना इस सिचुएशन में जा रहे हो, कोई पास्ट की जो भी सिचुएशंस रही हैं, जो भी आपके थॉट्स ऐसे रहे हैं, मेंटालिटी ऐसे रही है, सिचुएशन हुआ है आपके साथ, जो भी जनरल रीडिंग है अपने अकॉर्डिंग लिखिए, अपनी लाइफ को देखने की कोशिश कीजिए कि आपके साथ क्या हुआ था। उसमें एक नया नज़रिया लाने की ज़रूरत है, तब्दीली की ज़रूरत है। नीचे ये एक हारा हुआ इंसान है, देख रहे हो, लेकिन इसमें वो पॉजिटिविटी, वो पैशन देख रहे हो, उसी को जगाने की यहाँ पर ज़रूरत है। यहाँ पे भी हमारे पास जो मून का कार्ड आया था ना, उसके नीचे एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया था। अपने अंदर के ना पैशन को, फायर जो ऊर्जा है ना आपके अंदर, यहाँ पे भी एम्परर की ऊर्जा है, उसे जगाने की ज़रूरत है आपको। चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ हुई पास्ट में, उसे एक हायर प्रोस्पेक्टिव से देखिए कि वो आपकी लाइफ में क्यों हुई, क्या उसके साथ आपका कर्मा रिलीज हुआ, आपने क्या सीखा। आपको वाकई में उन चीज़ों से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, एक न्यू विजन की ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, और देखते हैं जेमिनाई। देखिए, अगर इतनी ऐसी ब्यूटीफुल सी गाइडेंस जो डिवाइन हमें दे रहे हैं ना, अगर हमें ऐसे मिल जाए, हम तो अपनी लाइफ में यूँ तब्दीली कर लें। लेकिन दिक्कत वही है ना कि उसको आप कैसे आगे, आप उसे फॉलो करते भी हो या नहीं करते हो। अगर आप उसको यहीं छोड़ देते हो तो फिर वो तो यहाँ पे बस ऐसी ही रह जाएगी, आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जहाँ आप उस गाइडेंस को फॉलो करते हो, चेंज तो वहीं आएगा ना। तो ये आप पर डिपेंड करता है। और देख लेते हैं आपके लिए जेमिनी क्या मैसेज है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। फोर्थ चक्रा, आर्च एंजल रफाइल। देखिए, आर्च एंजल रफाइल आना चाहते हैं। देखिए, एक न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट होना चाहती है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस और हीलर ऑफ द एजेस। देखिए कितने मैसेजेस हैं। ये लीजिए, ये आने चाहते हैं आपके लिए मैसेजेस, तो हम ले लेते हैं। देखिए, आपको बोला जा रहा है, जहाँ आप अपने हार्ट चक्रा को हील करते हो ना, वहीं आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट होगी, वहीं आपको वो डायरेक्शन दिखाई देगी। लेकिन उसके लिए आपको एक हर्मिट मोड पर जाने की ज़रूरत है, अपने अंदर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, अपनी इनर लाइट से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, वाइट लाइट से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, और अपने से क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है, मेरी लाइफ में वो चीज़ें हुई क्यों हुई, किस रीज़न से हुई हैं। तभी आपका वो प्रोस्पेक्टिव चेंज होगा, तभी आपकी इनर विजडम जो है वो ओपन होगी, आपके अंदर की जो नॉलेज है वो ओपन होगी, और आप तभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। और यहाँ पर आपके लिए डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, दरवाजे ओपन हो रहे हैं आपके हीलिंग के और हैप्पीनेस के। ठीक है, और आपको बोला जा रहा है वो पावर आपके खुद के अंदर है, आप उसे हील कर सकते हो। तो जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बीज मंत्र बताया है और हार्ट चक्रा की मेडिटेशन आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आप उनके साथ मेडिटेशन आप कर सकते हैं। और एक और मेडिटेशन है रामा दा सा सा से सोहम। ठीक है,
ये एक मेडिटेशन, अगर आप इसे ऐसे लिखेंगे यूट्यूब पर तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अगर वो आपकी हार्ट को बहुत जल्दी हील करता है, डेली वो मेडिटेशन कीजिए, वो उसे सुनने की ज़रूरत है आपको। और जो भी इमोशंस आ रहे हैं, रोना आ रहा है, जैसे भी इमोशंस आ रहे हैं उन्हें रिलीज़ कीजिए, रोकना नहीं है आपको, ठीक है। और हीलर ऑफ द एजेस, आपके अंदर वो पावर है, आप खुद हील कर सकते हो। बहुत मतलब ये आपकी एंसेस्ट्रल पावर हो सकती है, आप पहले से ही इस चीज़ में हो, आपके अंदर वो ऑलरेडी पावर है। तो आपको बोला जा रहा है उससे कनेक्ट होइए। आपको करना क्या है, दोनों हाथों को बहुत तेज़ थोड़ी देर तक रब कीजिए, जब तक कि ये बिल्कुल गर्म ना हो जाए हाथ। उसके बाद जब बहुत गर्म हो जाएंगे ना हाथ, उसके बाद अगर आप इन्हें ऐसे करोगे, आपको खुद दिखेगा कि आपके हाथ जो है दूर हो रहे हैं। जो लोग ये ट्राई करें ना, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कि आपने ट्राई किया, आपको कैसा लगा। दैट मीन्स वो जो अंदर है ना, वो रेकी की पावर होती है आपके अंदर। और जैसे ही आप ऐसे ऐसे गरम गरम हाथों से करेंगे, पहले तो आप गरम कर लेंगे ना हाथ को, उसके बाद ट्राई कीजिएगा, आपके हाथ खुद प्रेशर से दूर होने लग जाएंगे। वो रेकी की पावर होती है, ठीक है। उसके बाद दोबारा से हथेलियों को ऐसे रगड़ना है जोर जोर से, और अपने हार्ट पर रखना है, और डिवाइन से प्रार्थना करनी है, और ऐसी एफर्मेशंस देनी है कि मेरा हार्ट हील हो रहा है, मेरे जितने भी पास्ट के इश्यूज है वो रिलीज हो रहे हैं, मैं रिलीज कर रही हूँ, और मैं ओपन हूँ हीलिंग के लिए, ठीक है। आप मेल है या फीमेल है कोई भी, और मेरा हार्ट हील हो रहा है। आपको ऐसा फील करना है, उस वार्मथ को फील करना है। फिर देखिए आपका हार्ट चक्र कैसे हील होता है। और जैसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, स्पिरिट, डोर टू स्पिरिट, स्पिरिट आपके लिए हेल्प के लिए मौजूद हैं। मदद मांगिए, मांगनी है तो। आपको पिजन्स दिख सकते हैं, फेदर्स दिख सकते हैं आपको, ठीक है, बर्ड्स आपको दिख सकते हैं आपको। तो आपके साथ स्पिरिट्स बात करना चाहते हैं, आपको बता रहे हैं वो। उनकी बातों को सुनिए, समझिए, उनकी बातों को समझने की, डिकोड करने की ज़रूरत है। ये कोई और तीसरा पर्सन आपको नहीं बता सकता है, वो आप खुद ही डिकोड कर सकते हैं कि वो आपको कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ बहुत आएंगी, और उसके साथ ही साथ सफलता बहुत मिलेगी। सन का कार्ड है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर, बिल्कुल चेंज, रीबर्थ हो रहा है यहाँ पर किसी का। तो आपको यही बोला जा रहा है, अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये 15 दिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। न्यू ईयर जो है ना आपके लिए 2023, वो आपको बिल्कुल चेंज होकर के जाना है। डिवाइन चाहते हैं कि इस साल में आप इन सभी चीज़ों को रिलीज कर दो और हील कर लो, ठीक है। और बिल्कुल एक न्यू जेमिनाई बनकर आगे बढ़ो। यूनिकॉर्न आपको क्या कह रहे हैं, ओके। लाफ्टर, वाओ, देखिए अपने आप को पॉजिटिव करने का कितना बढ़िया तरीका है, वाओ, वो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। देखिए आपको बोला जा रहा है जितना आप हंसेंगे ना, लाफ्टर तो आपने सुना ही होगा ना कि वो एक योगा भी होता है हंसने वाला, है ना। तो आप हंसें तो उससे क्या है कि आपको बहुत लाइट फील होगा, बहुत पॉजिटिविटी आप फील करोगे अपनी लाइफ में। डांस कर सकते हो, मूवमेंट्स लाना, नेचर के साथ कनेक्ट होना, डिवाइन से बात करना, एंजल से बात करना, ऐसा आप करिए। आपको देखिए कितनी पॉजिटिविटी फील होगी, और आप अपनी लाइफ में उन मैसेजेस को रिसीव कर पाओगे डिवाइन से। जो आपको अभी ऐसा लगता है कि अरे ये तो मजाक है, कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि ऐसा होता भी है, ये चीज़ें होती भी हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं, अब वो चीज़ें कर पाओगे। लेकिन सबसे पहले ना अपनी ऊर्जा को हल्का कीजिए, हंसना सीखिए, दिल से हंसना सीखिए। कितना वक्त हुआ है आपको आप दिल से कभी हंसे नहीं हैं, हंसिए, ठीक है। हंसने की यहाँ पर ज़रूरत है। और रेनबो है, देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। तो डिवाइन आपको यहाँ पे याद दिला रहे हैं, जितनी भी मुश्किलें हों आपकी लाइफ में, ठीक है, हर रात के बाद सवेरा ज़रूर होता है, ठीक है। अंधेरे के बाद रोशनी डेफिनेटली आती है। तो जो भी एक घने बादल आपकी लाइफ में छा गए हैं या छाए हुए हैं, वो सब जाएंगे ज़रूर, ठीक है। वो बादल छटेंगे ज़रूर। अगर वो आपको बादल दिख रहे हैं, उन्हें एज अ अपॉर्चुनिटी लीजिए, ठीक है। उनके अंदर आपको वो रेनबो ज़रूर दिखाई देगा। जब हम बारिश का समय होता है तो हम देखते हैं ना कि जब धूप और बादल और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही होती है, तो वो रेनबो भी बनता है। वो ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। तो आपको बोला जा रहा है इस नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी को लेने की कोशिश कीजिए। नेगेटिविटी को रिलीज करना है आपको, पॉजिटिविटी को एब्जॉर्ब करना है, माने उसमें आपको लेसन सीखने हैं। और जहाँ पे जो 8 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी थी कि वो आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी तरफ डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, लेकिन उन्हें एज अ डिफ़िकल्टी ना लें, एज अ प्रॉब्लम्स ना लें, एज अ अपॉर्चुनिटी लें,
ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में वो ग्रोथ डेफिनेटली देखेंगे आप। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ओके, तो चलिए लास्ट मैसेज देख लेते हैं मैं एंजल की तरफ से आपके लिए। फॉरगिवनेस है यहाँ पर, ठीक है। फॉरगिवनेस का मैसेज है। तो जो मैंने आपको बोला था यहाँ पे हार्ट चक्रा को लेकर के, तो ये उसे हील करने की ज़रूरत है, पास्ट को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है, या कुछ लोगों को खुद को माफ़ करने की ज़रूरत है। तो फॉरगिवनेस में आइए। और कोई क्वेश्चन, कोई एक्शन की बात पूछी थी, जो कि मैंने आपको ये यहाँ पर बताया भी है विद दी मून का कार्ड, ठीक है, कि अभी समय सही नहीं है किसी भी एक्शन को लेने के लिए, ठीक है। कोई डिसीजन बड़ा लेने के लिए, चाहे वो आपकी लव लाइफ का ही क्यों ना हो, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए। यहाँ पर आपको डिवाइन भी बोल रहे हैं, तो कोई मेजर डिसीजन मत ले लेना, ठीक है। ये 15 दिन थोड़ा थम जाओ, सिचुएशन को निकाल लोगे, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये जेमिनाई, ये थी आपकी रीडिंग इन 15 डेज की। होप आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।